नमस्कार। आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर के तत्वाधान में इथोस हॉस्पिटल कोटा के सुंदर से प्रांगण में आयोजित नेत्र दाता परिजन सम्मान समारोह के सुंदर से अवसर पर यहाँ उपस्थित सम्मानित आदरणीय श्री बीके शर्मा साहब, अध्यक्ष आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान, आदरणीय श्री एलपी कोठारी साहब, आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान, आई बैंक सोसाइटी ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर के कंजोलिया सर, और यहाँ उपस्थित कोटा शहर के सभी प्रबुद्धजनों, चिकित्सकों, समाजसेवी बंधु, नेत्रदानियों के सभी परिजनों। कार्यक्रम की शुरुआत में आज एक विशेष संदेश के साथ करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से सूरज का एक संकल्प होता है कि अंधकार कितना भी हो पर सूरज कभी न हारा है, हम अंधेरे को हराकर रोशनी भरेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम अंधेरे को हराकर रोशनी भरेंगे, यह संकल्प हमारा है। और इसी संकल्प को चरितार्थ करते हैं हमारे आदरणीय डॉक्टर कंजोलिया सर, जिन्हें आज मॉर्निंग में थोड़ा सा पैर फिसलने से इनको इंजरी हो गई थी सर को, फिर भी आज हमारे समक्ष आप उपस्थित हैं। जोरदार तालियों के साथ आदरणीय डॉक्टर के कंजोलिया सर के उन संदेशों को अमल करते हुए हम उनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि डॉक्टर कंजोलिया सर हमारे नेत्र चिकित्सा जगत में एक मिसाल है कि अनवरत कार्य करते रहने की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं रिकवरी के लिए, सर की रिकवरी के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि जल्दी से आप ठीक हो जाएं। और 11 से एक बहुत ही शानदार कार्य कर रही है, और आज इस सुंदर से प्रोग्राम में एक सशक्त संदेश देने के लिए आई बैंक सोसाइटी ऑफ कोटा चैप्टर की हौसला अफजाई के लिए हमारे बीच आदरणीय श्री बीके शर्मा साहब, आदरणीय श्री एलपी कोठारी साहब भी उपस्थित हैं, जो कि जयपुर से पधारे हैं। आई बैंक ऑफ राजस्थान कोटा चैप्टर ने 2011 से अभी तक 2163 कॉर्नियल डोनेशन लिए हैं, जिनकी ट्रांसप्लांटेशन रेट लगभग 57% है। 2163 जो कॉर्निया लिए गए हैं, उनमें से 1247 कॉर्निया को ट्रांसप्लांट किया गया है। ये डॉक्टर के कंजोलिया सर को और समूची टीम को बधाई देना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही सशक्त मैसेज है, सशक्त संदेश है। और इस अवसर पर आज नेत्रदानी परिजन सम्मान समारोह के अवसर पर उपस्थित परिजन हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार से 1975 में एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था धर्म करम, उसमें एक गाना था जो कि बहुत ही सुंदर संदेश है, और ये संदेश की पंक्तियां उन सभी नेत्रदानी परिजनों के लिए समर्पित है जिन्होंने रोशनी का एक संदेश दिया है, जिनके परिजनों ने, जिनके आत्मीयजनों ने रोशनी का संदेश दिया है नेत्रदान के माध्यम से। जिस प्रकार से गाने के बोल हैं कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएगी दृष्टि अनमोल, जग में रह जाएगी दृष्टि अनमोल। आगे की पंक्तियां बहुत ही सशक्त संदेश देती हैं, और ये संदेश उन सभी परिजनों के लिए, नेत्रदानी परिजनों के लिए समर्पित है कि दूजे की आंखों में देकर अपनी जोत, दूजे की आंखों में देकर अपनी जोत, अंधियारा तू मीटा फिर दुनिया से डोल, एक दिन में बिक जाएगा माटी के मोल।
जग में रह जाएगी दृष्टि अनमोल। तो मानव जीवन का परम सत्य मृत्यु है। मृत्यु यानी कि अनंत यात्रा, ये जीवन का सबसे बड़ा सच है। और जब हम अनंत यात्रा पर निकलने से पहले नेत्रदान का संकल्प लेते हैं तो एक नेत्रदान के माध्यम से 3 से 4 व्यक्तियों की आंखें रोशन होती हैं और रोशनी का ये उपहार बांटते रहने से हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध होती है। कल्पना करें 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करें कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है और हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, हम अपने प्रियजनों को नहीं देख सकते, हम अपने जीवन की जो एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है वो नहीं कर सकते। जीवन कितना मुश्किल प्रतीत होता है और यही सच्चाई विश्व भर में 4 करोड़ 30 लाख व्यक्ति जो कि पूर्ण रूप से दृष्टिहीन है, वो प्रतिदिन प्रतिक्षण इस सच्चाई को, इस अभिशाप को फेस कर रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत में 1 करोड़ 80 लाख व्यक्ति पूर्ण रूप से दृष्टिहीन हैं, यानी कि टोटली ब्लाइंड हैं। और भारत जो कि हमारा एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, विश्व की 3रे नंबर की बनने जा रही अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर दृष्टिबाधिता, दृष्टिहीनता एक सबसे बड़ा कलंक है। हमें प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख कॉर्निया की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमें 50,000 कॉर्निया ही मिल पाते हैं। इसलिए लगभग 1,50,000 व्यक्ति इस वेटिंग लिस्ट में, इस कतार में कॉर्नियल डोनेशन की पंक्ति में वेट करते रहते हैं। यदि हम आंकड़ों की बात करें तो प्रतिवर्ष 1 करोड़ 80 लाख व्यक्ति अनंत यात्रा पर निकलते हैं। श्रीलंका, जहां पर नेत्रदान की मुहिम एक जन जागृति का संकल्प बन चुकी है और श्रीलंका में नेत्रदान के माध्यम से उपचार योग्य अंधता का उन्मूलन काफ़ी हद तक किया जा चुका है। यही नहीं, श्रीलंका पूरे विश्व भर में कॉर्निया को सप्लाई करता है। और भारत में यदि हम बात करें तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहां पर कॉर्नियल डोनेशन सबसे अधिक होता है। हमें महाराष्ट्र से सीखना होगा, हमें तमिलनाडु से सीखना होगा, हमें आंध्र प्रदेश से सीखना होगा और इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाना होगा। कल मैं आदरणीय श्री शर्मा साहब का उद्बोधन सुन रहा था। राजस्थान ने बहुत ही शानदार कार्य किया है और राजस्थान में नेत्रदान की अलख जगाने का कार्य किया है। आज राजस्थान के कॉर्निया देश के अनेकों शहरों में भेजे जाते हैं और उस संकल्प के माध्यम से दृष्टिहीनता, दृष्टिबाधिता से पीड़ित व्यक्तियों को एक नई रोशनी मिलती है। नेत्रदान, महादान, नेत्रदान जीवन का सबसे बड़ा संकल्प है और इसको लेके कई सारी भ्रांतियां हैं कि भ्रांतियां जैसे कि जीते जी व्यक्ति की आँख निकाली जाएगी। नेत्रदान हमेशा मरणोपरांत होता है, ये स्वैच्छिक होता है। जीते जी किसी भी व्यक्ति की आंखें नहीं निकाली जाती हैं। दूसरी भ्रांति यह है कि यदि हम नेत्रदान करेंगे तो अगले जन्म में, नेक्स्ट बर्थ में हमें अंधा पैदा होना पड़ेगा, हम नेत्रहीन होंगे। यह भी एक भ्रांति है क्योंकि हमारे धर्म ने, हमारे हिंदू धर्म ने अंगदान को, नेत्रदान को हमेशा सपोर्ट किया है। ऋषि राधेश की परंपरा आपने पढ़ी होगी जहाँ उन्होंने अस्थियों का दान करके वृतासुर मारा गया था, एक राक्षस था वृतासुर, जहाँ ऋषि दाधीश ने अपनी अस्थियों का दान किया था। भगवान श्री गणेश का जो सिर है वो भी एक प्रतीक है कि भारत में अंगदान की ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की प्रक्रिया कितनी विकसित थी। और इसके साथ साथ अनेकों भ्रांतियाँ चली आ रही हैं। इन भ्रांतियों को मिटाकर हमें ज्ञान का आलोक फैलाना होगा। नेत्रदान कोई भी व्यक्ति जो कि 2 वर्ष से लेकर 80 वर्ष तक कर सकता है। जिस व्यक्ति को चश्मा लगता है, जो अपना ऑपरेशन करवा चुका है, जो डायबिटीज़ से पीड़ित है, हाइपरटेंशन से पीड़ित है, वो भी अपना नेत्रदान कर सकता है। केवल वो व्यक्ति जिनकी मृत्यु सेप्टिसीमिया से हुई है वो व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते। जिन व्यक्तियों की मृत्यु सेप्टिसीमिया या वायरल डिजीज से हुई है या जिनकी मृत्यु
फांसी लगाकर हुई है, ड्राउनिंग से हुई यानी डूबने से हुई है, उन व्यक्तियों का नेत्रदान नहीं लिया जाता है। कुछ बीमारियां जैसे सिफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस आदि उनमें नेत्रदान की प्रक्रिया नहीं की जाती है। तो इन व्यक्तियों के अलावा सेप्टिसीमिया, वायरल डिजीज, ड्राउनिंग, हैंगिंग आदि को छोड़कर सभी व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। और आज नेत्रदानी परिजन सम्मान समारोह के अवसर पर इन भ्रांतियों को हम मिटाते चलें। और आज जो परिजन पधारे हुए हैं, जो कोटा के प्रबुद्ध नागरिक यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो सभी इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए भागीरथी प्रयास कर रहे हैं। मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, जो कि इतना सुंदर कार्य कोटा शहर के लिए कर रहे हैं। कोटा शिक्षा की काशी कहा जाने वाला वह शहर जो कि कोचिंग नगरी के नाम से, शिक्षा की काशी के नाम से पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में विख्यात है। कोटा मतलब कोटा कचौड़ी, कोटा मतलब कोटा डोरिया, कोटा मतलब कोटा स्टोन, और अब एक नया क कोटा में जुड़ने जा रहा है, और जिसके लिए डॉक्टर कंजुले सर, आदरणीय श्री सुरेश शेडवाल साहब के नेतृत्व में बहुत ही शानदार कार्य हो रहा है। और कोटा मतलब कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, कोटा का मतलब कॉर्निया ट्रांसप्लांटेशन, इस दिशा में भी कोटा बहुत ही शानदार कार्य कर रहा है। तो आइए हम उस संकल्प को धारण करते हुए ज्ञान का दीप जलाते चलें, अंधियारा मिटाते चलें। और जिस प्रकार से एक नन्हा सा दीपक संकल्प लेता है कि वो अपने 1 से 2 मीटर के दायरे में अंधकार को चुनौती देता है, और उस दीपक का संकल्प ये कहता है कि अंधकार चाहे कितना भी सघन क्यों न हो, वो दीपक 1 से 2 मीटर के दायरे में प्रकाश फैलाता है। और किसी ने खूब कहा है कि दीप हूँ जलता रहूँगा, दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं अंधकार की आंधियों से, मैं अंधता की आंधियों से अंत तक लड़ता रहूँगा, दीप हूँ जलता रहूँगा। तो इस कार्यक्रम, सुंदर से कार्यक्रम के अवसर पर मैं नेत्रदान संबंधित भ्रांतियों का उन्मूलन हम सभी मिलकर करें। और नेत्रदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं, और 10 मिनट के माध्यम से ये कार्य पूरा हो सकता है। इस प्रक्रिया में चेहरे में कुरूपता भी नहीं आती है, अंतिम दर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और अंतिम दर्शन अच्छी तरह से हो जाते हैं। क्योंकि कॉर्निया जो हमारा है, उस कॉर्निया एक ऐसा पार्ट है आँखों का, जो आप देख रहे हैं, ये हमारी आँख है, और आँख का ये हिस्सा जो कि कॉर्निया कहलाता है, ये एक ट्रांसपेरेंट हिस्सा है। और इस कॉर्निया की जो पावर होती है वो 44 डायोप्टर होती है। अभी नेत्रदान के अवसर पर केवल कॉर्निया निकाला जाता है, इस हिस्से को निकाला जाता है, कॉर्नियोस्कुलर रिम को निकाला जाता है, जिससे कि चेहरे पर कोई कुरूपता नहीं आए। और साथ ही साथ एक शेल लगा दिया जाता है, जिसको हम शेल बोलते हैं, या स्पेशल तरह का शेल होता है, जिससे कि किसी भी तरह की चेहरे पर कुरूपता या किसी तरह का भद्दापन नहीं होता है। और सबसे अनोखी चीज़, हमारी आँख जो है प्रकृति का, कुदरत का सबसे अनमोल तोहफा है। और आप देख रहे हैं कि हमारी जो आँख होती है, उस आँख के अंदर टोटल पावर होती है 60 डायोप्टर यानी 60 डायोप्टर, और 60 डायोप्टर में से कॉर्निया जो होता है वो 44 डायोप्टर कंट्रीब्यूट करता है। शेष जो होता है वो 14 डायोप्टर लेंस कंट्रीब्यूट करता है, और लेंस के बाद में फिर 1 डायोप्टर और विट्रियस और एक्वस ह्यूमर करते हैं। तो इस प्रकार से 14 डायोप्टर लेंस कंट्रीब्यूट करता है, और 44 डायोप्टर कॉर्निया कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए कॉर्निया में एक पारदर्शी पुतली जिसे हम बोलते हैं, इसमें कोई भी खराबी होने पर तुरंत हमें दिखना कम हो जाता है। और आँख हमारी भगवान ने ऐसी बनाई है, ऐसा अंग बनाया है जिसकी बड़ी सारी विशेषताएं हैं। यदि आँख एक कैमरा होती तो इसकी जो रिजोल्यूशन होता है वो 576 मेगापिक्सल होती। आँख का जो पर्दा होता है वो शरीर का एकमात्र ऐसा ऑर्गन है जिसमें हम लाइव वेसल्स देख सकते हैं। कई सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन आदि, जिनका पता आँख के पर्दे को देखकर लगाया जा सकता है। आँख का पर्दा वो ऐसा ऑर्गन है जिसमें जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड वेसल्स है, वो आप देख सकते हैं। और ब्रेन के बाद इसी में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई, इसकी ऑक्सीजन की डिमांड ये पर्दे में होती है। ये एक आँख की नस है जिसको हम ऑप्टिक नर्व यानी कि दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, और ये पीछे ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में रिलीज होती है, और हमारी आँख उल्टा देखती है, ब्रेन उसको सीधा करता है। तो ये आँख की विशेषता है। आँख नेत्र है तो जहान है। और आँख की मांसपेशियाँ शरीर की सबसे फास्टेस्ट मसल्स में से एक हैं। एक बार में हमारी आँख लगभग 18 से 20 बार झपकती है, और यदि हम
आँख को न झपके तो आँखों में ड्राइनेस हो जाती है। तो इसलिए हमारी आँख कुदरत का दिया हुआ, प्रकृति का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा है। नेत्र के बिना जीवन अंधेरा है। और इसलिए आइए हम सामूहिक प्रयासों से, सामूहिक संकल्पों के माध्यम से भारत देश को ब्लाइंडनेस कैपिटल ऑफ वर्ल्ड बनने से बचाएं। देश में जो अंधता का आंकड़ा है 1,80,00,000 और विश्व भर का आंकड़ा है 4,30,00,000, तो यानी कि प्रत्येक एवरी थर्ड ब्लाइंड पर्सन ऑफ वर्ल्ड इज इंडियन, यानी कि विश्व का तीसरा व्यक्ति भारतीय है, तीसरा दृष्टिबाधित या अंधा व्यक्ति भारतीय है। तो आइए हम इस कलंक को जागरूकता के माध्यम से धो डालें। आइए हम भारत देश को एक उन्नत जीडीपी के साथ, एक उन्नत अर्थव्यवस्था के साथ, एक उन्नत प्रगतिशील राष्ट्र के साथ उस संकल्प को पूरा करें जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक विकसित भारत का संकल्प लिया है। उस विकसित भारत के संकल्प में हम नेत्रदान के माध्यम से दृष्टिबाधिता, कॉर्नियल ब्लाइंडनेस को हराते हुए देश के इस अंधता के कलंक को मिटा डालें। और ये कार्य किसी एक व्यक्ति से संभव नहीं है। सामूहिक प्रयासों से, देश की चेतना को जगाते हुए, सामूहिक संकल्पों के माध्यम से इस कार्य को हम सभी को मिलकर करना होगा। और आज इस नेत्रदानी परिजन सम्मान समारोह के अवसर पर मैं चंद पंक्तियों के माध्यम से उन सभी परिवारों को, उन सभी परिजनों को जिन्होंने नेत्रदान कर इस परिपाटी को अमर किया है, इस ऋषि दादीश की परंपरा को अमर किया है, आइए हम इन चंद पंक्तियों के माध्यम से उनकी परिपाटी को, उनको प्रणाम करते हुए, उनको नमन करते हुए इस परिपाटी को आगे तक चलाते रहें कि उनके पद चिन्हों पर चलकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर यश गौरव हम पाएं कि जिन्होंने अमर किया इतिहास आज हम उनके गुण गाएं, कि जिनने अमर किया इतिहास आज हम उनके गुण गाएं। तो ये नेत्रदानी परिजन सम्मान समारोह उन सभी परिजनों को, उन सभी दृष्टि दानियों को समर्पित है जिन्होंने इस पुनीत यज्ञ में, नेत्रदान यज्ञ में अपनी आहुति देकर रोशनी का उपहार बांटा है। कहते हैं कि राख बन जाने से बेहतर है रोशनी बन जाना। तो आइए हम अंधकार से प्रकाश की ओर तमसो मां ज्योतिर्गमय नामक मंत्र का उद्घोष करते हुए उन सभी परिजनों को नमन करते चले, प्रणाम करते चले, जिनके कारण आज देश भर में एक उजाले की किरण फैली है। और आप सभी को जो इस नेत्रदानी परिजन सम्मान समारोह में पधारे हैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं फिर से आप सभी को बधाई देना चाहता हूं कि आप इस अवसर पर यहाँ पधारे और सभी व्यक्तियों का, सभी नेत्रदानी परिजनों का मनोबल बढ़ाया। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। नेत्रदान कर चुके अमर नेत्रदानियों की पावन स्मृति में उनके परिजनों को सम्मानित करने के इस सम्मान समारोह के अभूतपूर्व आयोजन में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज मैं राजस्थान आई बैंक सोसाइटी कोटा चैप्टर के अध्यक्ष के रूप में इस अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर पर हमारे असाधारण नेत्रदान करने वाले परिवारों के अभिनंदन समारोह में आप सबके सामने उपस्थित होकर अत्यंत कृतज्ञता और विनम्रता महसूस कर रहा हूँ। आज का दिन केवल एक आयोजन नहीं, यह एक हार्दिक श्रद्धांजलि है। ये आप में से प्रत्येक में, हमारे दाता परिवारों में निहित असाधारण करुणा, साहस और निस्वार्थता को स्वीकार करने और उसका सम्मान करने का दिन है। आप हमारे बीच सच्चे नायक हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां हम अक्सर महान उपलब्धियों और भविष्यों की बात करते हैं, नेत्रदान का कार्य शुद्ध निस्वार्थ मानवता का एक प्रकाश स्तंभ है। यह दुख के बीच लिया गया एक निर्णय है। दुख को दृष्टि में, निराशा को आशा में बदलने का विकल्प है। जब कोई प्रियजन बिछड़ता है तो दर्द ऐसा नहीं होता है, फिर भी उस गहन शक्ति के क्षण में भी आप हमारे प्रिय दाता परिवारों ने प्रकाश का उपहार देना चुना, जिसके आपके प्रियजन की विरासत न केवल स्मृति में बल्कि दूसरे की जीवन दृष्टि में जीवित रहे। यहाँ कोटा में और पूरे राजस्थान में हम कॉर्निया संबंधी अंधत्व को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम एक ऐसे भविष्य का सपना देखते हैं जहाँ किसी भी व्यक्ति को अंधेरे में न रहना पड़े,
जब उदारता का एक सरल कार्य उनकी दुनिया को रोशन कर सकता है। लेकिन ये सपना, ये मिशन केवल एक सपना ही रहेगा आप जैसे परिवार के अविश्वसनीय समर्थन और अटूट भावना के बिना। प्रत्येक नेत्रदान एक चमत्कार है। यह एक बच्चे की अपने माता पिता के चेहरे देखने की क्षमता की बहाली है, एक छात्र को अपनी शिक्षा पूरी करने का अवसर है, एक कलाकार को कुछ रचने की शक्ति है और एक बुजुर्ग व्यक्ति को अपने आसपास की दुनिया को देखने का आनंद है। प्रत्येक दान मानवीय जुड़ाव की शक्ति का एक प्रमाण है, दयालुता का एक लहरदार प्रभाव जो हमारी कल्पना से कहीं अधिक फैलता है। आज जब हम ये समान चिन्ह प्रस्तुत कर रहे हैं तो कृपया जान ले कि वे हमारी अत्यधिक कृतज्ञता का एक छोटा सा प्रतीक मात्र है। कोई भी पुरस्कार, कोई भी प्रमाण पत्र आपके निर्णय के गहरे प्रभाव को वास्तव में समाहित नहीं कर सकता। आपने केवल अंगदान नहीं किए हैं, आपने जीवन, स्वतंत्रता और दुनिया की सुंदरता का अनुभव करने की क्षमता उपहार दी है। आपने हमें दिखाया है कि सच्ची करुणा कैसे दिखती है। हमारे समर्पित आई विंग सोसाइटी के सदस्यों, चिकित्सा पेशेवरों, तकनीशियों एवं स्वयंसेवकों और पर्दे के पीछे अथक रूप से काम करने वाले सभी लोगों के लिए आपकी प्रतिबद्धता हमारे संचालन की रीढ़ है। आपके प्रयास ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक दान को अत्यंत सावधानी, सम्मान और दक्षता के साथ संभाला जाए। आपकी अटूट समर्थन के लिए धन्यवाद। व्यापक समुदाय से मैं आपसे नेत्रदान के गहन प्रभाव पर विचार करने का आग्रह करता हूँ। आइए हम मिथकों को दूर करें, जागरूकता फैलाएं और अधिक व्यक्तियों को अपनी आंखें दान करने की प्रतिज्ञा करने के लिए प्रोत्साहित करें। आइए हम एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करें जो आंखों का दान हमारी करुणा का एक स्वाभाविक विस्तार और एक स्थायी रहस्य छोड़ने का एक शक्तिशाली तरीका माना जाता है। हमारे प्रियदाता परिवारों, आपके प्रियजन चले नहीं गए हैं। उनकी रोशनी उन लोगों की आंखों में चमकती रहती है जो आपके गहन उदारता के कारण आप देख सकते हैं। आपने त्रासदी को जीत में बदल दिया है और इसके लिए कोटा का पूरा समुदाय और वास्तव में अन्य व्यक्ति जिनके जीवन में बदल गए हैं हमेशा आपके ऋणी रहेंगे। आपने हमारे जीवन को रोशन करने के मिशन में हमारे मार्गदर्शक तारे बनने के लिए धन्यवाद। आपकी अविश्वसनीय शक्ति, आपकी निस्वार्थ भावना और देने की शक्ति में आपके अटूट विश्वास के लिए धन्यवाद। हमारे प्रियजनों की, आपके प्रियजनों की विरासत हम सभी को प्रेरित करती रहती है। यह मेरे लिए बहुत सौभाग्य और सम्मान की बात है कि आज मैं इस अभिनंदन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आज हम यहाँ केवल उत्सव मनाने नहीं बल्कि उन नेतृदाताओं और उनके परिवार की असाधारण उदारता और दृष्टि को सम्मानित करने के लिए एकत्र हुए हैं। उनके नेतृदान की निस्वार्थ कार्य ने न केवल दृष्टि का उपहार दिया है बल्कि अनगिनत व्यक्तियों के लिए नई आशा और जीवन का संचार भी किया है। मैं हमारे आमंत्रित अतिथियों का विशेष स्वागत करना चाहता हूं जो जीवन उदारता और करुणा के उत्सव में हमारे साथ सम्मिलित हुए हैं। आपकी उपस्थिति इस सभा में विशेष ऊर्जा और गर्मजोशी का संचार करती है और इसके लिए हम आपके आभारी हैं। जैसे जैसे हम इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, आइए याद करें कि प्रत्येक दान एक आशा की बीज है, एक उज्ज्वल भविष्य और कितम्य है और जीवन और मृत्यु की सीमाओं का पार करने वाला एक अद्वितीय उपहार है। हम यहाँ न केवल दाताओं का सम्मान करने के लिए हैं बल्कि ये सुनिश्चित करने के लिए भी है कि उन द्वारा छोड़ी गई विरासत हमारे कार्यों के माध्यम से जीवित है। आई विंग सोसाइटी राजस्थान पिछले 24 वर्षों से प्रदेश में नेत्रदान अभियान में गतिशील है ताकि दान में प्राप्त आंखों का उपयोग कॉर्निया प्रत्यारोपण के माध्यम से दृष्टिबाधित लोगों को ज्योति प्रदान करने में सहायक हो सके। सोसाइटी कॉर्नियल अंधता से जूझ रहे मरीजों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील है। आई विंग सोसाइटी द्वारा जन जागरूकता विकसित करना, कॉर्निया प्राप्त करना, उनका मूल्यांकन, संरक्षता तथा बिना भेदभाव के ज़रूरतमंद मरीजों को उपलब्ध कराना जिससे प्रमुख कार्य किए जाते हैं। सोसाइटी द्वारा 2002 से 31 जनवरी 2026 तक कुल 27,112 कॉर्निया प्राप्त किए गए एवं 17,538 कॉर्निया प्रत्यारोपित किए गए। इस प्रकार हमारा यूटिलाइजेशन रेट 65% है जबकि नेशनल 55% है। कोटा चैप्टर 9 अक्टूबर 2011 से कोटा संभाग में कार्यरत है तथा 31 जनवरी 26 तक कुल 2,180 कॉर्निया प्राप्त किए जा चुके हैं जिसमें से 1,257 कॉर्निया प्रत्यारोपित किए जा चुके हैं। इस प्रकार हमारा यूटिलाइजेशन रेट 58% है।
इस प्रकार कोटा चैप्टर राज्य में श्रेष्ठ एवं क्रियाशील स्थान रखता है। शिक्षा नगरी कोटा आज विश्व पटल पर अपना नाम शिक्षा के क्षेत्र में दर्ज करवा चुकी है। रक्तदान के क्षेत्र में कोटा का नाम पूरे देश में बड़े सम्मान के साथ दिया जाता है। अब समय आ चुका है कि शिक्षा नगरी कोटा का नाम नेत्रदान में रोशन हो। आइए हम सब मिलकर सामूहिक प्रयास से इस नेत्रदानी परिजन समारोह के कार्यक्रम के माध्यम से नेत्रदान की मुहिम को जन जन तक पहुँचाएँ। पुनः आप सबका इस कार्यक्रम में पधारने का हार्दिक आभार, धन्यवाद एवं अभिनंदन। आप सभी के इस विशेष दिन को यादगार बनाने के लिए धन्यवाद। आइए हम मिलकर इस दिन को श्रद्धांजलि, कृतज्ञता और प्रेरणा का दिन बनाएं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। आभार।